नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे बल्गरी टाइगर के 5 अच्छे क्लोन्स के बारे में जो बहुत ही किफायती हैं। और ये जो 5 क्लोन्स हैं वो मैंने अपने कलेक्शन से लिया है। देखिए, मैं जानता हूँ बहुत सारे क्लोनिंग हाउसेस हैं। बल्गरी टाइगर ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है। समर डीएनए में काफी यूनिक महसूस होता है। जो यूजुअल फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम्स कमर्शियली अवेलेबल होते हैं स्टोर्स में, उनसे ये काफी अलग महसूस होता है। यूनिक एक स्पेशल खुशबू है जिसकी वजह से लोग इसको काफी पसंद करते हैं। और सोशल मीडिया पे फ्रैगकॉम में ये काफी हाइप पे भी है एंड इट्स फॉर अ गुड रीजन। तो इतने सारे क्लोन्स ट्राई करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी क्लोन्स मैंने ट्राई किए उनमें से फिल्टर करके मैंने आपके लिए 5 बहुत ही बढ़िया क्लोन्स मैंने चूज किए हैं जो आपको बिल्कुल भी यूज करने के बाद रिग्रेट फील नहीं होगा। और कुछ परफ्यूम्स तो ऐसे हैं जिसे यूज करने के बाद आप प्रैक्टिकली ओरिजिनल बल्गरी टाइगर को भूल ही जाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, कोई भी क्लोन कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी क्लोन ओरिजिनल डीएनए को एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ कॉपी नहीं कर पाता है। मैक्सिमम कोई भी क्लोन की एक्यूरेसी 90 या 95% तक जा सकता है। क्योंकि जो भी हो, क्लोनिंग कंपनीज जो है, जो ऑयल्स यूज करते हैं, उनमें कोई ना कोई हमेशा डिफरेंस रहता है, फिर चाहे वो सेंट प्रोफाइल में हो या फिर क्वालिटी में हो। तो कोई भी क्लोन दुनिया में किसी परफ्यूम का कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो परफ्यूम्स में आपको बताने वाला हूं, जो बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स या इंस्पायर्ड वर्जन्स में आपको बताने वाला हूं, वो सब काफी क्लोज महसूस होते हैं बल्गरी टाइगर से। वीडियो अंत में अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे चल के और भी ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले और परफ्यूम एनालिटिक्स का जो एक कम्युनिटी है वो और भी बड़ा बने। अब बल्गरी टाइगर के क्लोन्स के बारे में बात करने से पहले हम असली बल्गरी टाइगर के खुशबू को ठीक से समझ लेते हैं। तो कैसा है बल्गरी टाइगर का खुशबू? ये एक सिट्रसी, फ्रेश स्पाइसी, एम्बरी, मस्की, हल्का ग्रासी और थोड़ा वुडी किस्म का खुशबू है। इस परफ्यूम का जो नोट स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें 3 सुपरस्टार्स हैं। एक है ग्रेपफ्रूट, दूसरा है एम्ब्रोक्सन और तीसरा है जिंजर। तो सबसे पहले जब इस परफ्यूम को हम स्प्रे करेंगे तो एकदम ओपनिंग में ही एक बहुत ही ब्राइट, क्रिस्प, वाइब्रेंट, जेस्टी, बहुत ही जूसी और एकदम फ्रेशली कट ग्रेपफ्रूट का एक सिट्रसी खुशबू महसूस होता है और वो काफी मूड अपलिफ्टिंग लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी बहुत ही भरपूर इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से एक बहुत ही वार्म, एक एम्बरी, एक मस्की नुएंस भी यहाँ पर ऐड हो जाता है और बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है और जो सिट्रसी खुशबू है ग्रेपफ्रूट का, उसको ये और ज्यादा हवा में डिफ्यूज करवाता है, और ज्यादा उसको हवा में स्प्रेड करवाता है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ग्रेपफ्रूट और एम्ब्रोक्सन का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेपफ्रूट का जो खुशबू है वो एक बहुत ही फ्रेश, वाइब्रेंट, जेस्टी, सिट्रसी खुशबू है। लेकिन एम्ब्रोक्सन का जो खुशबू है वो थोड़ा सा उल्टा है। वो ज्यादा वार्म, एम्बरी, मस्की, ज्यादा मेटालिक और हल्का सॉल्टी महसूस होता है। सो ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैलेंस करके बिठाया गया है और यही ग्रेपफ्रूट और एम्ब्रोक्सन का जो कॉम्बिनेशन है यही इस परफ्यूम को बहुत ही स्पेशल बनाता है और एग्जैक्टली ये इस परफ्यूम का बैकबोन को भी क्रिएट करता है। और इसके साथ काफी खूबसूरत तरीके से जिंजर का खुशबू को यहाँ पर ब्लेंड किया गया और बिल्कुल मतलब राइट अमाउंट में यहाँ पर ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है उसमें एक बहुत ही ड्राई, स्पाइसी खुशबू महसूस होता है। ओवरडन किसी तरीके से नहीं लगता है और जिंजर का जो खुशबू है वो जिस तरीके से ग्रेपफ्रूट और एम्ब्रोक्सन कॉम्बिनेशन के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से क्या होता है कि एक बहुत ही हल्का सा, एक माइल्ड, बहुत ही क्लीन, एक मेटालिक अंडरटोन यहाँ पर महसूस होता है। अब इसके साथ साथ जिंजर का एक और फंक्शन यहाँ पर है। ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक जो खुशबू का जो ट्रांजिशन है, जो नोट ट्रांजिशन हो रहा है, अगर जिंजर का इस्तेमाल नहीं होता ना तो ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा शार्प लगता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ग्रेपफ्रूट और एम्ब्रोक्सन जो है वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग नोट्स हैं। इसलिए इस खुशबू का ट्रांजिशन को ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक एकदम स्मूथ बनाने के लिए जिंजर का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए,
ये जो ग्रेपफ्रूट, एम्ब्रोक्सन और जिंजर का जो कॉम्बिनेशन है वो बाय डिफॉल्ट बहुत ही शार्प महसूस होता है, बहुत ही पंची महसूस होता है। लेकिन इस पंची खुशबू को ज्यादा स्मूथ और थोड़ा सा सेंसुअल बनाने के लिए बहुत ही चालाकी से यहाँ पर एम्ब्रेट का इस्तेमाल किया गया है। एम्ब्रेट यानी कि मस्क मैलो। अब एम्ब्रेट का जो खुशबू है वो बाय डिफॉल्ट एक बहुत ही नेचुरल मस्की खुशबू है। उसमें हल्के फुल्के फ्रूटी और वुडी खुशबू भी महसूस होता है। सो एम्ब्रेट के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि ये जो ग्रेपफ्रूट, जिंजर और एम्ब्रोक्सन का जो शार्प खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सेंसुअल हो जाता है। इसके साथ एडिशनली यहाँ पर कुछ बहुत ही क्लीन, ट्रांसपेरेंट व्हाइट मस्क का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज्यादातर ऐसा लगता है कि एम्ब्रोक्सन के साथ मिलाया गया है। एक मिला जुला खुशबू महसूस होता है, मुख्तलिफ नहीं है। और ज्यादातर व्हाइट मस्क का जो खुशबू यूज किया गया यहाँ पर वो एक फिक्सेटिव की तरह काम करता है, जो इस परफ्यूम का ओवरऑल लॉन्जेविटी को बूस्ट करने में थोड़ा सा हेल्प करता है और ये ओवरऑल खुशबू को और भी ज्यादा क्लीन और ब्रीजी बनाता है और थोड़ा सा एक लग्जरी टच भी ऐड करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ड्राई डाउन में दो और एडिशनल नोट्स यूज किया गया जो है वेटिवर और पचुली। अब देखिए, ये दोनों नोट्स जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस तो नहीं होते, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है इस कॉम्पोजिशन के लिए। क्यों? वेटिवर का जो खुशबू है वो बेसिकली एक बहुत ही ड्राई, एक ग्रासी, हल्का वुडी किस्म का वेटिवर यहाँ पर यूज किया गया है और बहुत ही कम मात्रा में, जिसकी वजह से क्या है कि जो ड्राई डाउन है इस परफ्यूम का वो बहुत ही ज्यादा लीनियर, मस्की, स्वीट खुशबू महसूस नहीं होता है। थोड़ा सा और डेप्थ, थोड़ा सा और टेक्सचर इस परफ्यूम में ऐड हो जाता है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि एक बहुत ही सुपर क्लीन पचुली यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से क्या है, जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में जाता है ना, तब ये ग्रेपफ्रूट और एम्ब्रोक्सन का जो कॉम्बिनेशन है वो धीरे धीरे फेड करना शुरू हो जाता है। तो उसी ग्रेपफ्रूट और एम्ब्रोक्सन का कॉम्बिनेशन को और ज्यादा देर तक टिकाए रखने के लिए ये पचुली काम में आता है। सो बेसिकली पचुली का जो फंक्शन है पूरा नोट स्ट्रक्चर को एकदम बाइंड करके रखता है काफी अच्छे से, और ये जो ओवरऑल परफ्यूम का लॉन्जेविटी है उसको भी थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। सो बेसिकली बल्गरी टाइगर एक बहुत ही स्पेशल खुशबू है, हर तरीके से सिग्नेचर सेंट वर्दी है, एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी है इस परफ्यूम में। लाइक अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा परफ्यूम यूज किया है। एक बहुत ही क्लीन, काफी स्पार्कली, रेडियंट येट सिंपल किस्म का खुशबू है, एंड इट इज वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंसेस जो इतना सिंपल होने के बावजूद भी इट एग्जिट्स कॉन्फिडेंस, लग्जरी एंड एक बोलते हैं ना, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला खुशबू है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स बल्गरी टाइगर सो पॉपुलर एज अ फ्रेश समर फ्रेग्रेंस डीएनए। परफॉर्मेंस मुझे आजकल ठीक ठाक मिल रहा है। लाइक पुराने बैचेस के कंपैरिजन में जो नए बैचेस आ रहे हैं वो मुझे थोड़ा सा वाटर डाउन लगता है। तो लॉन्जेविटी आजकल के बैचेस से मुझे लगभग 6-6.5 घंटे का मिल जाता है। प्रोजेक्शन सेमी बीस्ट मोड है, हाँ मैं 2.5-3 फीट की दूरी तक ये अच्छे से प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, और एक खूबसूरत सा सियाज भी इसका रहता है, जिसकी वजह से लोग इस परफ्यूम को नोटिस करते हैं। और ओकेजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही वेल ब्लेंडेड और एक सुपर वर्सेटाइल खुशबू है, इसलिए जिम, कॉलेज, ऑफिस, कोई भी कैजुअल ओकेजन्स के लिए या फिर समर में डेट्स के लिए भी आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, लेकिन दाम जो है वो बहुत ही ज्यादा है। लाइक आजकल बल्गरी टाइगर का जो फुल बॉटल है वो लगभग 22,000 से लेके 27,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे मिलता है, विच इज बेसिकली आउट ऑफ रीच फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो अब हम बात करते हैं बल्गरी टाइगर के 5 अच्छे अफोर्डेबल क्लोन्स के बारे में। सबसे पहला क्लोन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है द एवर सो पॉपुलर रूब्रो का थ्योरेम। अब ये एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है बल्गरी टाइगर का, ऑलमोस्ट 1600-1700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाता है, और इसका जो क्वालिटी है वो मुझे काफी बढ़िया लगता है। एक प्रीमियम ब्लेंड जैसा लगता है, बहुत ही स्मूथ खुशबू है। लाइक इसे आप इमीडिएटली स्प्रे करके अगर स्मेल करेंगे ना तो भी आपको चुभेगा नहीं बिल्कुल भी, ये उतना स्मूथ है। और खुशबू की अगर मैं बात करूं तो जो डिफरेंसेस मुझे महसूस होता है कि ओरिजिनल बल्गरी टाइगर के कंपैरिजन में ये मुझे ज्यादा ब्रीजी, ज्यादा लाइटवेट और ज्यादा मस्की महसूस होता है। और इसका जो ड्राई डाउन है मुझे उतना उसमें डेप्थ महसूस नहीं होता, ज्यादा लीनियर लगता है, थोड़ा सा मस्की स्वीटनेस ज्यादा है इसमें, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन है। प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बीस्ट मोड प्रोजेक्शन इसका, हाँ मैं इजीली 3.5 से 4 फीट की दूरी तक ये बहुत ही आसानी से प्रोजेक्ट करता है, लेकिन लॉन्जेविटी के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है।
मैक्सिमम मुझे इससे लॉन्जिविटी 5.5 घंटे का मिला है, वो भी कपड़ों पे, एंड दैट टू व्हेन आई एम इंडोर्स। तो इसी कारण मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस परफ्यूम को हमेशा इंडोर्स ही यूज करें। लाइक खास तौर पे अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं, जैसे कि ऑफिस सेटिंग्स हैं, है ना, या फिर आप अगर एसी रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप इस परफ्यूम को यूज करना कंसिडर कर सकते हैं। और मैं कहूँ कि ये परफ्यूम आप कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। आउटडोर्स अगर आप इसे यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसा 10 ml डिकेंट कैरी करना पड़ेगा अपने साथ। हर 3-3.5 घंटे के बाद अगर आप इसको रीअप्लाई कर देंगे तो इसका जो फुल परफॉर्मेंस है वो वापस से रिवाइव हो जाएगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, एक बहुत ही एलिगेंट किस्म का खुशबू है, और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी बढ़िया लगता है। तो ओवरऑल 1600-1700 रुपए के प्राइस रेंज के लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मैं ये कह सकता हूं। सो ये है रूब्रो का थ्योरम। अगला ऑल्टरनेटिव जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं बल्गरी टाइगर का, वो भी एक बहुत ही पॉपुलर क्लोन है और काफी चर्चित रहता है सोशल मीडिया पे। दैट इज नन अदर देन अफनान्स टुराथी ब्लू। इसका जो क्वालिटी है वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन ओरिजिनल बल्गरी टाइगर के खुशबू को अगर कंपेयर किया जाए तो ये मुझे ज्यादा डेंस, ज्यादा एम्बरी और ज्यादा वुडी महसूस होता है। इवन ओपनिंग में जो सिट्रसी खुशबू है उसमें उतना ज्यादा क्रिस्पीनेस मुझे महसूस नहीं होता है। साथ ही साथ जो जिंजर का स्पाइसी खुशबू यूज किया गया ओरिजिनल में वो यहाँ पर महसूस नहीं होता। रादर मैं कहूँ कि कुछ जेनेरिक कोल्ड स्पाइसेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और रूब्रो का थ्योरम के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये मुझे ज्यादा क्लासी, ज्यादा एलिगेंट और ज्यादा कैजुअल महसूस होते हैं, ज्यादा ब्रीजी फील होते हैं, और ये ज्यादा मस्की साइड पे रहता है। जबकि टुराथी ब्लू जो है वो बहुत ज्यादा डेंस, एक बंधा हुआ खुशबू जैसा फील होता है। हाँ, मैं आसानी से प्रोजेक्ट नहीं करता, एक मैच्योर किस्म का डीएनए है इसका। और इसके साथ साथ ये ज्यादा वुडी और एम्बरी साइड पे भी रहता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हवा में इसका मॉडरेट प्रोजेक्शन रहता है, मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये अच्छे से प्रोजेक्ट करता है। और लॉन्जिविटी इसका जो है वो बहुत ही बढ़िया है। लाइक ऑलमोस्ट मुझे 7.5-8 घंटे का लॉन्जिविटी कपड़ों पे बहुत ही इजीली मिल जाता है, और आउटडोर यूजेज के लिए ये मुझे काफी बढ़िया लगता है। तो ज्यादातर ये मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो फील्ड जॉब्स करते हैं या जिनका काम ज्यादातर आउटडोर्स में ही होता है, या फिर अगर आप ऐसा खुशबू के तलाश में हैं जो बाइक पे सवार होने के बाद भी आपका साथ ना छोड़े, तो ये खुशबू आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो है इसका प्राइस। करेंटली टुराथी ब्लू का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में दैट इज अराउंड 3000 to 3200 रुपीज, जो कि स्टिल काफी महंगा है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, इसलिए आप इसको डिस्काउंट में थोड़ा सा खरीदे। लाइक इफ यू आर गेटिंग दिस फुल बॉटल अराउंड 2500 to 2700 रुपीज, तो आप उसको बेशक पैसा बचा के खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ऐसा 10 ml का एक डिकेंट खरीदें, उसको पहले प्रॉपरली ट्राई करें, पसंद आते हैं तो ही आप इसका फुल बॉटल को कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। सो ये है अफनान का टुराथी ब्लू। नेक्स्ट क्लोन जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं बल्गरी टाइगर का, दैट इज प्रैक्टिकली अ हिडन जेम। उसके बारे में सोशल मीडिया पे अब तक कोई खास बातचीत नहीं हुआ है, एंड दैट इज नन अदर देन टाइगर एब्सोल्यूट फ्रॉम इंडियन परफ्यूमरी हाउस। और इंडियन परफ्यूमरी हाउस जो है दैट इज बेसिकली क्रिएटेड, मैनेज्ड बाय मेहदी हसन भाई, who is a very eminent member and a very good perfumer in our Indian fragrance community। और उनके ब्लेंड्स जो है वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं मुझे, और वो भी काफी किफायती दाम पे वो अपने ब्लेंड्स को सेल करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ देम, टाइगर एब्सोल्यूट। सो ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, क्लोनिंग एक्यूरेसी इज ऑलमोस्ट लाइक 90 to 95%। और अगर आप ओरिजिनल बल्गरी टाइगर और इसको साइड बाय साइड स्प्रे करेंगे ना, तो हवा में डिफरेंस बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इतना सिमिलरिटी है। लाइक हर एक नोट, हर चीज को यहाँ पर बहुत ही मतलब बारीकी से ब्लेंड किया गया है। लाइक द ब्लेंडिंग क्वालिटी इज ऑलमोस्ट इमैक्युलेट। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है इस परफ्यूम का, उसमें हल्का सा मुझे फर्क महसूस होता है। दैट इज कि ये थोड़ा सा और पाउडरी बन जाता है, एक्स्ट्रा पाउडरीनेस इसके ड्राई डाउन में थोड़ा सा फील होता है। जो ग्रासी वुडी खुशबू है इसका ड्राई डाउन में वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल, बट स्टिल वेरी वेरी एक्यूरेटली क्लोन्ड वर्जन ऑफ बल्गरी टाइगर। और परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल शिकायत ही नहीं है। लॉन्जिविटी ऑलमोस्ट
8 साढ़े 8 घंटे का बहुत ही इजीली मिल जाता है। और प्रोजेक्शन जो है वो बीस्ट मोड है, हवा में आराम से 3.5-4 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और इसका सीआरजी बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। ज्यादा थिक खुशबू नहीं है या ज्यादा ब्रीजी भी नहीं है, इसलिए काफी अच्छे से ये आपके स्किन के ऊपर टिकता है। आउटडोर्स इंडोर्स हर जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेन चीज है कि आपको अगर आउटडोर्स इसको इस्तेमाल करना है तो आपको डीकेंट कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए से कम प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और इसी कम प्राइस रेंज की वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बट उतना भी ज्यादा नहीं है कि परफ्यूम खराब हो गया है। नहीं, क्वालिटी फिर भी काफी अच्छा है कंसिडरिंग सच अ लो प्राइस पॉइंट। बस एक डिफेक्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे ना तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक शार्प अल्कोहलिक ब्लास्ट महसूस होता है जो थोड़ा सा नाक को चुभता है। लेकिन ये जो अल्कोहल ब्लास्ट है वो बहुत ज्यादा टाइम तक परसिस्ट नहीं करता है, ऑलमोस्ट 7-8 सेकेंड्स के अंदर वो चला जाता है। फिर जो पूरा खुशबू है वो एकदम खुल के अच्छे से परफॉर्म करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी ब्लेंड। और सच कहूं तो इस प्राइस पॉइंट पे दिस विल प्रैक्टिकली गिव रूब्रिका थ्योरम एंड अफनान स्टुराथी ब्लू अ रन फॉर देयर मनी। एक बात मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि 1000 रुपए से कम प्राइस रेंज में अगर आप एक बहुत ही बढ़िया एक्यूरेटली क्लोन किया गया बल्गरी टायर का खुशबू को अगर आप ढूंढ रहे हैं जिसका परफॉर्मेंस भी एकदम जबरदस्त है, क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको चलता है, तो इससे बढ़िया ऑप्शन 1000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलने वाला। सो ये है इंडियन परफ्यूमरी हाउस की तरफ से टाइगर एब्सोल्यूट। अगला क्लोन जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं बल्गरी टाइगर का, वो भी काफी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, दैट इज सेंटारिस एन्चेंटेड क्रिस्टल। इसका भी क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, एक बहुत ही स्मूथ ब्लेंड लगता है, काफी प्रीमियम तरीके से इसको बनाया गया है। बट दिस इज नॉट अ 1-on-1 क्लोन ऑफ बल्गरी टाइगर, ये मुझे ज्यादा एक इंस्पायर्ड वर्जन लगता है। और इसमें एक प्रॉपर ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि इसमें ब्लैक करंट और प्लम के बहुत ही खट्टे फ्रूटी सिरपी स्वीट खुशबू को यूज किया गया और वो काफी एविडेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। इसके साथ जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें एम्बरी न्यूएंसेस ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं एज कंपेयर टू द अदर मस्की न्यूएंसेस। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिंजर का जो खुशबू है वो भी मुझे काफी मैलोड लगता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिंजर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है। इसके साथ जब ये एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक बहुत ही ड्राई ग्रासी खुशबू पता चलता है वेटिवेयर की वजह से, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। सो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, लेकिन मैं कहूँ कि दिस इज काइंड ऑफ लाइक एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल बल्गरी टाइगर। और क्योंकि यहाँ पर फ्रूटी खुशबू को बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया गया है, उसकी वजह से ओरिजिनल टाइगर के कंपैरिजन में ये ज्यादा यूनिसेक्स और ये ज्यादा प्लेफुल महसूस होते हैं। सो मैं ये ज्यादातर उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो थोड़ा सा और एक यूनिसेक्स एक प्लेफुल वर्जन चाहते हैं, जो वो डेट्स पे लगा के जा सकते हैं, या फिर दिन में अगर आप शादी ब्याह की रस्म अटेंड करना चाहते हैं तो ये परफ्यूम आप डेफिनेटली उन ओकेजन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिल जाता है, लॉन्जेविटी ऑलमोस्ट 7-7.5 घंटे का मिल जाता है बहुत ही आसानी से। प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट सेमी बीस्ट मोड है, हाँ में 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करता है, ज्यादा डेंस नहीं है, ये ज्यादा ब्रीजी भी नहीं है। ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी ब्राइट और अपलिफ्टिंग लगता है। सो 50 ml बॉटल इसका लगभग 1300-1400 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। ये 30 ml बॉटल आपको अंडर 1000 रुपीज के प्राइस रेंज में भी मिल जाएगा। अपने बजट के हिसाब से आप इसका वॉल्यूम को खरीद सकते हैं, बट ओवरऑल इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। सो ये है सेंटारी का एन्चेंटेड क्रिस्टल। आखिरी क्लोन जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं बल्गरी टाइगर का, वो मुझे अब तक का सबसे बेस्ट क्लोन लगा है, और वो है सेंट्रिक्स की तरफ से रॉयल मैजेस्टी। अब इनका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो इन पांचों में से सबसे ज्यादा है। इवन इंडियन परफ्यूमरी हाउस टाइगर एब्सोल्यूट परफ्यूम को अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर इसका क्लोनिंग एक्यूरेसी मैं 93% कहूंगा तो इसका क्लोनिंग एक्यूरेसी मैं 95-96% में कहूंगा। यहां पर भी हर एक नोट को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया, बहुत ही बारीकी से बहुत ही बैलेंस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया। यहाँ पर जो एग्जैक्टली ओरिजिनल में जैसा फील होता है ना, जो वेटिवेयर और क्लीन पचुली का एक हल्का सा ग्रासी वुडी खुशबू इसका एक्सट्रीम ड्राई डाउन में फील होता है, वो यहाँ पर भी प्रॉपरली फील होता है। एंड दैट इज द रीजन
दिस हैज द एज ओवर टाइगर एब्सोल्यूट। और इसका जो क्वालिटी है वो भी टाइगर एब्सोल्यूट से बेहतर है, लेकिन इसका जो प्राइस पॉइंट है वो भी इससे ज्यादा है। लाइक इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 1500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। सो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है। और मैं सच कहूं तो शुरुआत में जब मैंने इसको यूज किया था तो इससे मुझे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं मिला था, लेकिन ऑलमोस्ट 20-25 दिन जब मैंने इसको मैसरेट किया प्रॉपरली, तब इससे मुझे लगभग 7.5-8 घंटे का लॉन्जेविटी इजीली मिल गया और प्रोजेक्शन भी ऑलमोस्ट सेमी बीस्ट मोड मिल गया। लाइक हवा में 3-3.5 फीट की दूरी तक ये बहुत ही आसानी से प्रोजेक्ट करता है। ऑल इन ऑल दाम के हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो अगर आप बल्गेरिया टाइगर का एक एक्चुअली बहुत ही एक्यूरेट क्लोन चाहते हैं जिसका क्वालिटी है, जिसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, तो सेंट्रिक्स रॉयल मैजेस्टी इज द परफ्यूम दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर। बस एक चीज है कि ओरिजिनल बल्गेरिया टाइगर जो है वो फिर भी थोड़ा सा स्मूथ फील होता है, लेकिन सेंट्रिक्स रॉयल मैजेस्टी में थोड़ा सा एक शार्पनेस है, लेकिन चुभेगा नहीं बिल्कुल भी। 1500 रुपए के प्राइस रेंज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है सेंट्रिक्स का रॉयल मैजेस्टी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इन बल्गेरिया टाइगर के क्लोन्स को ट्राई किया है तो कृपया आप कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और कौन कौन से परफ्यूम का क्लोन वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उन परफ्यूम के क्लोन्स को ट्राई करके वो वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।